Hello student, welcome to the Symbiosis classes. The Symbiosis class में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का अलजेब्रा उसका सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन महाराष्ट्र बोर्ड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.2 हमने कंप्लीट किए थे और आज हम प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.3 में कंप्लीटिंग मेथड से अपने को सॉल्व करना है उन जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके 2.3 प्रैक्टिस सेट 2.3 में जितने भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीटिंग मेथड में अपने को सॉल्व करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटिंग मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज वन ऑफ द मेथड्स to find the roots of the given quadratic equations. In these methods, we have to convert the given equations into a perfect square. We can also evaluate the roots of the quadratic equations by using quadratic formula. यानी वर्ग विधि को पूरा करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियों में से एक है। इस विधि में हमें दिए गए समीकरण के एक पूर्ण वर्ग में बदलना होता है। हम द्विघात सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण की जड़ों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 2.3 में हम जाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 2.3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में ये जितने भी 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एग्जाम टेक्स्ट बुक में, उसमें से सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल ए स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट देखो, कंपेयर करो आप कोएफिशिएंट को। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट 1 is equal to 2a twice e and k is equal to a square। 1 is equal to 2a, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ये इस तरफ आने के बाद 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। एंड k इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो देयरफॉर ये इज इक्वल टू 1/2 एंड k इज इक्वल टू ये स्क्वायर है। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, देखो ध्यान दो,
a की वैल्यू कितनी है 1/2, a इज इक्वल टू 1/2 है, देन k इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू हमको यहां पर लिखना है 1/2 और ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर एज इट इज वैसे ही अपने को लिखना है इज इक्वल टू, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस x, so therefore x square plus x plus 1/4 प्लस और माइनस, ये प्लस में भी होगा और माइनस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत ही सिंपल है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 k इज इक्वल टू ये स्क्वायर था 1/4, a की वैल्यू देखो ये इज इक्वल टू 1/2 की अपन ने, देन 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया 1/4। देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया x स्क्वायर प्लस x और माइनस 20 कब लिखे प्लस 1/4। देखो k की वैल्यू अपने को यहां पर लिखना पड़ा प्लस और माइनस में, ध्यान में रखना है आपको k इज इक्वल टू 1/4 माइनस प्लस और माइनस में लिखने के बाद माइनस 20 इज इक्वल टू 0 अपन ने लिखा। देन आगे बढ़ते अपन, अब आगे का स्टेप, so therefore x plus 1/2 square minus 1 plus ये t अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। कहां से है ये x plus 1/2 स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये t। देखो क्या था अपना x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 था। अब मैं इसको होल स्क्वायर में इस इक्वेशंस को रख रहा हूं। देखो x प्लस 1/2 स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन क्या हुआ इसमें मल्टीप्लाई 20 80, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 20 80 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। देन आगे की स्टेप आगे हम पढ़ते और भी। So therefore x plus 1/2 whole square minus 1 plus 80 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 हो गया यहाँ पर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। देन x plus 1/2 square whole square इज इक्वल टू
81 ब्रैकेट से हटा दो अपॉन में टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, कौन सा इक्वेशंस मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो 81 ये 9 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर क्या है 4 है और 9 का स्क्वायर कितना है 81 है। तो ये क्या होगा प्लस और माइनस में जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटा दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। देन x प्लस, so therefore x plus 1 upon 2 is equal to 9 upon 2 r, x plus 1 upon 2 is equal to minus 9 upon 2. Then x is equal to 9 upon 2 minus 1 upon 2 r, x is equal to minus 9 upon 2 minus 1 upon 2. So therefore x is equal to देखो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 8 अपॉन 2 हो जाएगा, 8 अपॉन 2 एंड 2 4 से कितना हो जाएगा ये, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिली 4 मिली, x की वैल्यू हमें कितनी मिली 4, x की वैल्यू हमें 4 मिली। आगे बढ़ते अपन और x देखो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 है, ये प्लस में है तो माइनस होगा, तो माइनस में क्या होगा 1 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 माइनस ये प्लस का साइन है, इज इक्वल टू का साइन है इधर, तो ये क्या होगा माइनस में, देखो 9 माइनस 1 8 और 2 एज इट इज वैसे रहेगा डिनोमिनेटर, और 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, x की वैल्यू हमें कितनी मिली, x इज इक्वल टू कितना 4, x की वैल्यू हमें 4 मिली। x इज इक्वल टू देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, और प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी माइनस 10 अपॉन में 2, 5 2 जा 10 माइनस 5 2 जा 10। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है, सो देयरफॉर 4 and minus 5 is the roots of quadratic equations। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है कंप्लीटिंग मेथड सॉल्व करना, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से क्वेश्चंस में एग्जाम में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमारा सेकंड एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 2.3 का हम सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। अब सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है बच्चों, x² + 2x - 5 = 0। x² + 2x + k = x + a²। देन क्या होगा, x² + 2x + k = x² + 2ax
ए स्क्वायर। अब कंप्लीट कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को कंपेयर करो आप। x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, if ax plus 2x plus k is equal to x plus a whole square, then x square plus 2x plus k is equal to x square plus 2ax plus a square. Comparing the coefficient, we get twice 2 is equal to twice a. 2 is equal to 2 is equal to twice a. 2 is equal to twice a. Then and k is equal to a square. K is equal to a square. Then a is equal to 2 upon 2 हो जाएगा। a इस तरफ आने के बाद 2 is equal to 2 is equal to 2 1 जा 2, यानी ये कितना आया? a is equal to 1। बहुत ही सिंपल है। एंड k is equal to, a की वैल्यू कितनी निकली है? 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। कितना हुआ? k is equal to 1 square। k is equal to 1 square और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे 1। k is equal to 1 square और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 स्क्वायर हो जाएगा। देन अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या है? इक्वेशंस क्या दे रखी है यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था k की वैल्यू प्लस और माइनस में लिखना है। x स्क्वायर प्लस 2x के बाद जो वैल्यू k की वैल्यू जो निकलेगी वो प्लस और माइनस में हमें लिखना है। तो देखो हमने प्लस और माइनस में लिखी है 1 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। स्टूडेंट अब यहाँ पे और भी आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगा। अब कंफ्यूजन इस बात का है यहाँ पर कि x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। देखो x प्लस 1 स्क्वायर, अब ये मैंने कहां से लिया? देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, k की वैल्यू कितनी निकली थी? 1 निकली थी। देखो 1 निकली है, तो ये वैल्यू जो थी ये यहां पर आएगी। देखो क्या हो गया? x प्लस ये स्क्वायर,
ध्यान देना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर बच्चों आप एक बार समझ लेते हो कॉन्सेप्ट, तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी किताब में हो या किताब के बाहर के क्वेश्चन हो, आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले देखो हमने क्या किए थे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू, इसका क्या लिया अपन ने, अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के रहेगा तो क्या होगा उसका x प्लस ये स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो इसी की वैल्यू हमने x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 लिखे, ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस 6 इक्वल टू 0। देन x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 6। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर अब बच्चों टेकिंग स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस में जाएगा और ये 6 क्या होगा, अंडर रूट 6। देन x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6। देन x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 लिख सकते हैं अपन, माइनस 1 प्लस के इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 माइनस ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस 1। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, क्या है, roots of the given quadratic equations. Equations are under root 6 minus 1 and minus under root 6 minus 1। इस तरीके का स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारा आंसर जो निकला है यहाँ पर क्या निकला है, अंडर रूट 6 माइनस 1 एंड माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान आप इजीली इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रैक्टिस से 2.3 का स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, x स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे अपन, ये भी बहुत इजी है। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस, ये माइनस का इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आगे इक्वेशंस बन गई, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इज इक्वल टू m प्लस ये स्क्वायर। देन अगर m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, m प्लस ये होल स्क्वायर। देन m इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस
5m प्लस k इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2am प्लस ये स्क्वायर। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करो आप, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स क्या होगा, -5 देखो -5 है इज इक्वल टू -5 कितना है, ट्वाइस ही, देखो -5 ट्वाइस ही, तो हम लिखेंगे यहां पर ट्वाइस ही। एंड k कितना है, k इज इक्वल टू ये स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये इज इक्वल टू -5/2 इस तरीके से होगा ये। एंड k इज इक्वल टू, देखो ये कट सकते हैं क्या, नहीं कटेगा, -5/2 जैसे कि वैसे ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं कर सकते अपन। अब k ये की वैल्यू कितनी निकली, -5/2, तो अपन लिखेंगे -5/2 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस को अपन ने हटा दी, 25/4 लिखी। देन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। देखो वैल्यू हमने m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So therefore m स्क्वायर माइनस 5m, ये प्लस और माइनस मैंने बताया था आपको, प्लस और माइनस में लिखना है आपको m के बाद। देखो फिर 3 ये बाद में लिखना है, प्लस कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। अब देखो स्टूडेंट, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अपन ने लिखे यहां पर। देन therefore m माइनस 5/2 स्क्वायर प्लस माइनस 25 प्लस 12/4 इज इक्वल टू 0। m माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 25 प्लस 4 3 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12/4। m माइनस 5/2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। देन बचा कौन सा है, ये -25 एंड 4 3 से कितना 12/4 इज इक्वल टू 0। So therefore m minus 5/2 whole square minus plus minus
25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। 13/4 इज इक्वल टू 0। देन m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4 is equal to 0. Then therefore m minus 5/2 square is equal to 13/4. अब taking square root of both sides, taking square root of both sides, स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे अपन, क्या होगा m माइनस 5/2 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस में होगा 13/4 इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट लिखेंगे अपन, तो प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा 13/4। देन m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 13/, कितना होगा 4 का 2 हो जाएगा यहाँ पर अपन, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट किया अपन, तो 2 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 4 है। देन therefore m minus 5/2 is equal to under root 13/2 r m minus 5/2 is equal to minus 13, इस तरीके से भी लिख सकते हैं minus 13/2। देन आगे और लिख सकते हैं इस तरीके से, और भी क्या लिख सकते हैं m माइनस 5/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 13/2 r m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 13/2, हमने यहां तक लिखी। देन देयरफॉर m इज इक्वल टू अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 13 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर 13 है, 13 लिखे अपन ने, लेकिन ये -5 जब इस तरफ आएगा इज इक्वल टू का साइन है, तो इस तरफ आएगा तो अपन क्या लिखेंगे +5, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, अपॉन में 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -13 और -13 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा +5 अपॉन में द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक equations are क्या क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 13 प्लस 5 अपॉन 2 एंड माइनस अंडर रूट 13 प्लस 5 अपॉन, इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको ध्यान देना है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है।
चलिए हम आगे और भी क्वेश्चन से उन क्वेश्चंसों को हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस से 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन से, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 9 से, मान के चलो, तो क्या होगा, y² माइनस 4/3 मल्टीप्लाई y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। Dividing both sides by by 9। 9 से हमने डिवाइडिंग की। Then if y² minus 4/3y plus k is equal to y plus a², then y² minus 4/3y plus k is equal to y² plus twice ay plus a²। y², अब देखो स्टूडेंट्स, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो y² इस तरफ लाए, 3 3 जा 9 हो जाता है और 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 किया अपन। देन क्या है, y² माइनस 4/3y प्लस k, इसकी वैल्यू क्या लिखी अपन ने, y प्लस ये होल स्क्वायर। देन y² माइनस 4/3y प्लस k इज इक्वल टू y² प्लस ट्वाइस ay प्लस a²। अब सॉल्व करते हैं, कंपेयरिंग the coefficient। The coefficient क्या है, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये देखो -4/3 की वैल्यू देखो ट्वाइस इज इक्वल टू ट्वाइस, एंड k की वैल्यू देखो, k इज इक्वल टू कितना है, a²। अब हम ये इज इक्वल टू कितना है, 2 2 जा 4, कट सकते हैं, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी ये इज इक्वल टू -2/3 एंड k इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी निकली है, -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी k की वैल्यू कितनी निकली, 4/9। नाउ क्या है, y² माइनस, नाउ y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब उसमें हम क्या लिखेंगे, 4/9। देखो y² माइनस 4/3y प्लस
4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। ये आप समझ ही गए होंगे। k की वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस दोनों इसमें लिखना है। प्लस में लिखना है पहले और फिर बाद में माइनस में लिखना है। तो चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं। अब y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। के कितना निकला था हमारा 4/9। तो चलिए हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। y² माइनस 4/3y प्लस कितना लिखेंगे, k की वैल्यू लिखेंगे प्लस और माइनस में 4/9 माइनस 4/9 प्लस कितना है 2/9 इज इक्वल टू 0। Then therefore y minus 2/3 square is equal to कितना, y minus 2/3 square, y minus 2/3 square माइनस 2/9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y minus 2/3 whole square is equal to 2/9। 2/9। अब देखो और भी ये कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं फिर से बच्चों। देखो y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9। ये 4/9 ये k की वैल्यू है जो आप समझ गए होंगे, प्लस 2/9 अपन ने लिखी इज इक्वल टू 0। देन y माइनस 2/3 होल स्क्वायर, देखो प्लस 4/9 माइनस 4/9 ये कट हो जाएगा। देन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 लिखे अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस क्या है 2/9 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2/9 इस तरीके से लिखे अपन। देन क्या होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, both sides, we get y minus 2/3 is equal to plus minus under root 2/3। 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, अंडर रूट में 2 रखे अपन ने। So therefore y minus 2/3 is equal to under root 2/3 upon 3। y minus 2/3 is equal to under root 2/3। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं y minus 2/3 is equal to minus under root 2/3। So therefore y is equal to under root 2 प्लस माइनस में है तो ये इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में अपन 3 लिखेंगे। देन y is equal to माइनस अंडर रूट 2 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द
roots of the given quadratic equations. The roots of given quadratic equations are under root 2 plus 2 upon 3 and minus under root 2 plus 2 upon 3. इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको 1 बाय 1 मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, बस आपको प्रैक्टिस रखना है। प्रैक्टिस के दौरान आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, फिफ्थ एग्जांपल है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, हम डिवाइड कर सकते हैं। y² इज इक्वल टू 9 अपॉन y² प्लस क्या है ये 9 अपॉन में 2 y प्लस 5 टू द 10 हो जाएगा, तो यहां पर अपन 5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। 5 टू द 10 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। So therefore y² plus 9 upon 2 y plus k. If y² plus 9 upon 2 y plus k is equal to y plus a square, then y² plus 9 upon 2 multiply y plus k is equal to y² plus twice ay plus a square. अब comparing the coefficient, देखो क्या है ये, कंपेयर करो आप 9 अपॉन 2 ट्वाइस ये, सो देयरफॉर 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ये, एंड के कितना निकला ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, के इज इक्वल टू एस। तो देयरफॉर ये इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा 2 टू द 4 हो जाएगा, तो 9 अपॉन 4 लिख सकते हो। एंड k इज इक्वल टू कितना वैल्यू निकला यहां पर, ये की वैल्यू 9 अपॉन 4 होल स्क्वायर। अब देखो 9 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 81, एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60। नाउ y² plus 9 upon 2y plus 5 is equal to 0. Now y² plus 9 upon 2y plus 5 is equal to 0. अब होंगे यहां तक के y² plus 9 upon 2y plus 81 upon 16 minus 81 upon 16 plus 5, इस तरीके से आपको लिखना है। अब स्टूडेंट देखो y² plus 9 upon 2y
वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस के की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 81 अपॉन में 16, फिर माइनस करेंगे हम 81 अपॉन 16, देन प्लस कितना है ये 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पर y प्लस 9/2, तो 2 कितना हो जाएगा यहां पर 2, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 81 प्लस 16 फायदा कितना हो जाएगा -81 प्लस 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 0। Then therefore y plus 9/4 square minus plus minus 81 minus 80 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 0। y plus 9/4 square is equal to 1/16 is equal to 0। Then y plus 9/2 square minus 1/16 is equal to 0. So therefore y plus 9/4 square is equal to 1/16। देखो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 9 का स्क्वायर कितना है ये 81, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 का 4, 9 का 81 और 4 का 16 प्लस 81 and 16 5 is 80 upon 16 is equal to 0. Then y plus 9/4 square plus whole square plus minus 81 plus 80, माइनस प्लस माइनस 81 माइनस 80 कितना हो जाएगा -1/16। देन y plus 9/4 square is equal to प्लस क्या हो जाएगा 1/16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, आप बोथ साइड्स y plus 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 का 4 का स्क्वायर 16, 1/4। So therefore y plus 9/4 is equal to 1/4 or y plus 9/4 is equal to minus 1/4। Then इस तरीके से हम लिख सकते हैं
y इज इक्वल टू 1/4, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आने के बाद, तो -9/4 और y इज इक्वल टू -1/4 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9/4, इस तरीके से हो जाएगा। और आगे बढ़ते अपन, अब देखो स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4 और y इज इक्वल टू -1/4 माइनस 9/4। देखो 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू -8/4, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, -2, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, -10/4, देन 2 2 जा 4 एंड -5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -5/2 इस तरीके से आ जाएगा। द रूट्स ऑफ द, यानी हमारा y की वैल्यू कितनी निकली, -5/2 और ये y -2। So then therefore the roots of the given quadratic equations are कितना, -2 and -5/2। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे 5th क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। आगे लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके प्रैक्टिस सेट 2.3 का, ये लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 2.3 का ये लास्ट एग्जांपल है, लास्ट क्वेश्चन से इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक के जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी मेथड में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको उन क्वेश्चंसों को सॉल्व करना है। तो लास्ट क्वेश्चन से फिर से आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5x² = 4x + 7 ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम पहले इसे लिखेंगे। देखो 5x² का साइन है माइनस, दे देंगे अपन 4x - 7 = का साइन है, तो ये प्लस के साइन पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस के जगह पे ये माइनस हो जाएगा, = 7। अब यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से अगर डिवाइडिंग करते हैं अपन, तो क्या होगा, यहाँ पर x² माइनस ये 4 अपॉन में कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, x माइनस कितना, 7/5 = 0, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। Dividing both sides by 5. So therefore, if x² - 4/5x plus k = x plus a square, अगर x² - 4/x plus k = x plus a square है, then x² -
4/5x प्लस k इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ट्वाइस के x प्लस a स्क्वायर। फार्मूला हमेशा याद रखना है आपको। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयर करो -4/5 क्या है ट्वाइस के एस, तो हम लिखेंगे -4/5 इज इक्वल टू ट्वाइस ये एंड k इज इक्वल टू यस। अब ट्वाइस ये है, ये इस तरफ हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या होगा -2/5 एंड ये k कितना है, k इज इक्वल टू देखो बच्चों -2/5 आ गए, -2/5, तो k की वैल्यू भी ये a की वैल्यू हमें पुट अप करना है -2/5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। नाउ इक्वेशंस क्या है, 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम याद करेंगे प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में हम याद करेंगे। अब नाउ 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और हमारा k कितना निकला था 4/25, तो हम therefore 5x² माइनस 4x प्लस 4/25 प्लस और माइनस में कर लिखना है आपको, और 4/25 माइनस कितना है ये 7/5 इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस 4/5, x², फिर और अपन ने ये किए थे, याद किए थे अपन ने स्टूडेंट, ये स्टेप था हमारा, इसमें अपने को वैल्यू को पुट अप करना था। वो k की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 4/25, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस 4/5x प्लस 4/25 माइनस 4/25 माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। अब और आगे बढ़ते हैं अपन, x माइनस 2/5 होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देन 4 7 5 से कितना हो जाएगा 35/25 is equal to 0। Then therefore x minus 2/5 square minus 4 plus 35 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39/25 is equal to
0. So therefore x minus 2 upon 5 square is equal to 39 upon 25. अब taking square root of both sides, taking square roots of both sides, we get x minus 2 upon 5. X minus 2 upon 5 is equal to plus minus क्या है, अंडर रूट 39 अपॉन क्या है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25. So therefore x minus 2 upon 5 is equal to under root 39 upon में 5. r इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x minus 2 upon 5 is equal to under root 39 upon 5. So therefore x is equal to 2 plus 39. X is equal to 2 plus 39 upon 5. इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये प्लस में किया तो अपन माइनस करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 5. द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस कितना होगा, रूट्स ऑफ द given quadratic equations, इक्वेशंस आर क्या होगा, 2 plus 39 upon 5 and 2 minus under root 39 upon. इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को 1 by 1 आपको सॉल्व करना है. उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेट 2.3 यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया और आप समझ गए होंगे. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो. इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते तो इसी टाइप से, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर 6 तक के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कर दिया हूं. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मेथड का इस्तेमाल करना है. बिल्कुल आसान तरीका है. जब आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आप गहराई से मैथ को आप समझोगे. मैथ को रटना नहीं है, इसको कोई पाठ करना नहीं है, बस आपको स्टडी करना है, आपको प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस के दौरान ही आपके मैथमेटिक्स के आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर. प्रैक्टिस सेट हमारा 2.4 हम नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे.